जय हिंद छात्रों, मैथ्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों के तहे दिल से स्वागत है। और साथ में धनतेरस की जो पर्व है इसका हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और आज हम लोग एक मैथ में बेहतरीन टॉपिक एपी समानांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। और आज मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है यानी कि 2011 से 2024 तक जितने भी एपी से क्वेश्चन आप लोगों को मैंने देखने को मिलेगा, जितने भी परीक्षा में ये सब क्वेश्चन जो आए हैं आपका, आज हम वही क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। मैं आज देखता हूँ कितना करा दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एपी के जो बच जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कटा देंगे। और इसी तरह से जितने भी आपका चैप्टर है, ठीक ना, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं उसको सीरियल ढंग से हम लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे। और इसके बाद एपी के कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए समय बहुत कम है बाबू। और आप लोग इसे देखिए, खूब देखिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटिया उसको बजा दीजिए, ठीक ना, और ऑल पर उसको फिर दाब दीजिए ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों के सामने वीडियो आप लोग देख सके, ठीक। तो आज अब इसी के साथ हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका 2011 में क्वेश्चन पूछा है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये समानांतर श्रेणी का, ये 2000, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2011 में पूछा गया है, ठीक ना। आज हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि समानांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 डॉट 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 ऐसे के लिए प्रथम पद क्या निकालना है हमको, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आप लोग तो पहले पढ़े होंगे एपी, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अभी तक बाकी होंगे, ठीक ना। इसलिए विशेष क्या करूं, और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए आपका यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होगा। देखिए इसमें 4 पद दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 पद हुए ना। अब 4 पद दिया हुआ है तो हम यहाँ से लिख लेंगे। देखिए पहला पद को हम, जो ये पहला पद है इसको हम A1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A1 बराबर कितना है, 3/2। इसके बाद लिख लेंगे हम कॉमा दे करके A2 का मतलब दूसरा पद, यानी कि A2 का मतलब कितना हो गया आपका 1/2। इसके बाद हम लिख लेंगे A3। इसके बाद A3 तीसरे नंबर का कितना है, बराबर है आपका -1/2। उसके बाद आपका क्या है A4 लिख लेंगे यहाँ, A4 कितना है आपका -3/2, ठीक। अब यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए हमको ज्ञात करना है क्या, पहला पद और सार्वंतर, ठीक। सार्वंतर का मतलब देखिए ये जो पद है इसके अंतर को हम सार्वंतर बोलते हैं, यानी कि दूसरे पद से अगर पहले पद को घटा देंगे जो अंतर आएगा उसको सार्वंतर, या तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे वो भी क्या होगा, सार्वंतर, या चौथे पद को तीसरे पद से घटाएंगे वो भी होगा सार्वंतर, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम क्या करना है, प्रथम पद, तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए प्रथम पद। और प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बराबर, ये जो होता है देखिए आपका जो A1 है ना यही प्रथम पद है, क्योंकि ये जो A1 है ये प्रथम पहले है, देखो शुरू आया ना, तो पहले आया तो प्रथम पद हुआ, तो हम इसको लिख लेंगे A1।
और यहाँ बराबर देकर लिख लेंगे क्या 3/2। आपका ये आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। एक आंसर कर लिया हम। उसके बाद निकालना है हमको क्या? सार्वंतर। ठीक, क्या निकालना है? सार्वंतर। तो यहाँ से लिख लेंगे और सार्वंतर क्या लिख लेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर डी। तो यहाँ देखिए अभी मैं क्या बताया कि दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे तो निकल जाएगा, या तीसरे पद से दूसरे को घटा देंगे, या चौथे पद से तीसरे को घटा देंगे। तो किसी में से घटा लो। चलो हम घटा दें दूसरे पद से, तो यानी कि हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। यही होगा ना? अब देखिए A2 कितना है? देखिए यहाँ A2 आपका दिया हुआ है। ये A2 कितना है? 1/2 माइनस, और A1 जो है, A1 कितना है? देखिए यहाँ A1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3/2, यानी कि -3/2। अब यहाँ से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर जो है बराबर है, सेम है ना, 2 2। ठीक, आया समझ में? यानी कि अंश जो है, सॉरी क्या बोलते हैं, हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर होता है ना। क्या होता है? अंश बटा हर, यही ना भिन्न होता है। तो ये देखो ये जो हर है आपका, दोनों सेम है, बराबर है, तो हम डायरेक्ट इसको घटा लेंगे। एक में से 2, तो एक में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -2, और बचा में क्या बचेगा? 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और ये माइनस है तो माइनस एक बार में कैंसिल हुआ, यानी कि कितना हुआ? -1। एक आंसर मेरा ये हो गया। ठीक, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अतः ये बराबर कितना है? यहाँ ये देखो कितना है? इतना है, तो लिख लेंगे 3/2, और डी बराबर कितना आया? -1, और इसको ऐसे करके हम आंसर लिख लेंगे। एग्जाम में आपको 2 नंबर का है, 2 में 2 मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका सॉल्यूशन यहाँ से चलिए यहाँ से सॉल्यूशन आपका शुरुआत होता है। ठीक ना? अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि समानांतर श्रेणी 8 3 2 -2 डॉट डॉट है में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या 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 ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। और योग को हम क्या बोलते हैं? एसएन। क्या बोलते हैं? एसएन। यानी कि हमको ज्ञात करना है एसएन, और 22 पद दिया है, यानी कि S22 का हमको वैल्यू चाहिए। ठीक, अब यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ दिया है, यहाँ तो दिया गया ना कुछ कुछ ना, लिख लेंगे दिया है। देखिए इसमें प्रथम पद क्या है? 8, यानी हम यहाँ लिख लेंगे ए बराबर कितना दिया हुआ है आपका? 8। उसके बाद यहाँ से हम निकाल लेंगे डी। तो देखिए डी जो है, हमें क्या बताया? दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे, या तीसरे पद को दूसरे पद से। तो यहाँ हम दूसरे पद से, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1। तो यहाँ से A2 आपका कितना है? देखिए आपका ये 3 जो है A2 है, ये A1 है। A1 A2 और ये A3 है। तो A2 आपका 3 है ना, तो 3 में से 3 -8, यानी कितना आएगा? -5, यही आएगा ना। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? S22 ज्ञात करना है। ठीक, या ऐसे दे देंगे। ठीक, यहाँ लिख देंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे? सूत्र से। सूत्र क्या होता है याद है? देखिए सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है SN बराबर N/2, उसके बाद होता है आपका 2A + N-1 इंटू D
ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसको हम बैठा देंगे, सूत्र पर क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो यहाँ से दे देंगे, तो देखिए एस हमको क्या निकालना है, एस इतना निकालना है, ये निकालना था ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे एस 22 बराबर। अब देखिए जब हम यहाँ एन 22 रखे तो यहाँ एन भी हम 22 रखेंगे, तो यहाँ रख देते हैं 22/2। उसके बाद लिखेंगे 2 और ए का मान कितना है, देखिए आपका ए कितना है, ए 8, यहाँ लिख देंगे 8 प्लस एन कितना है आपका 22। चूँकि देखिए जहाँ भी एन रखेंगे, यहाँ 22 रखे तो हम हर जगह 22 को ही लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो यहाँ एन को क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 22 - 1। और डी कितना है, देखिए आपका डी यही निकाला है ना, डी ये डी कितना है -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। अब देखिए ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना में 11 बार में। तो ये आपका हो गया 11 और ये आपका कितना हो गया 8 दूनी 16 प्लस ये आपका कितना होगा 22 में से 1 जाएगा तो 21 और 21 में -5 से गुना करेंगे तो 21 5 है 105, क्या होगा 105। लेकिन यहाँ देखिए चिन्ह क्या है, माइनस है, और जो ये 21 आया है, ये जो 21 आया था ऐसे ये प्लस था। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझा रहे हैं। तो ये एक सी, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, यानी कि यहाँ क्या होगा माइनस। ठीक, अब देखिए आपका क्या होगा 11, उसके बाद हो जाएगा आपका कितना 16 और ये माइनस कितना हो जाएगा 105, यानी कि 105। यही बना, एक मिनट चलिए इसको ऐसे कर दें। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ 11 और ये 16 में से अगर हम 105 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 89। लेकिन देखिए ये भी जो है कम में से अधिक के घट रहा है, इसलिए चिन्ह क्या होगा माइनस। अब इसको हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 11 9 कितना होता है 99, 9 और हमारा हासिल कितना हुआ 8। अब देखिए 11 में अगर 8 से करेंगे तो 11 में 88 और 88 में अगर 8 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 88, 11 9 99। तो यहाँ 9 लिखे ना जी, तो ये कैरी कितना होगा, ये तो नहीं होगा ना 9 होगा ना, ये कितना होगा इसका हासिल कितना होगा 9 होगा। ठीक, और 11 में अगर करेंगे 8 से तो ये आपका हो जाएगा 11 में 88, 88 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 97। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, किसी को दिक्कत, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट करना और मैं इससे बेहतरीन ढंग से आगे प्रयास करूंगा बताने का। चलिए अब देखिए आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2012 में पूछा है। 2012 बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है ना, उसमें आपका ये पूछा गया है। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी पूछता है सब, ठीक ना, उसमें क्वेश्चन इतना लेंदी और भारी नहीं पूछता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, इसलिए कि वो भी पता है कि बिहार के सब बच्चे हैं और बिहार के बच्चे से सब डरता है, ठीक ना, इसीलिए एकदम बिल्कुल आसान पूछता है। इसलिए आप लोग चिंता न कीजिए और बिल्कुल इसको आराम से देखिए। ठीक, चलिए देखिए 2012 में पूछा है आपसे कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। देखिए 10वां पद पूछा है, यहाँ योग नहीं पूछा, ऐसा पूछता है 10 पदों का योग तो अलग चीज है, और 10वां पद यानी कि इस कहने का मतलब है देखिए 2 7 2 7 12 ऐसे डॉट डॉट अगर हम ऐसे लिखेंगे सीरीज एक, तो इसमें जो 10वां पद होगा वो कौन सा होगा, जैसे 1 2 3 हुआ ना, उसके बाद 4 5 6 ऐसे होगा ना, तो उसमें 10वां पद आपका क्या होगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। देखो भाई अभी अक्षर जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन बाद में सुधार लेंगे, थोड़ा सा आदत नहीं है इस पर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए देखिए आपका इसमें देखिए इसमें पहला पद क्या है 2, तो यहाँ से लिख लीजिए दिया है
जो जो दिया है पहले हम कुछ लिख लेंगे। तो हमको क्या मिला, यहाँ से मिल गया कि ए बराबर हमारा कितना है 2, और डी बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे या तीसरे पद से दूसरे पद को। तो चलिए 7 में से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 7 में से कितना है 2 को माइनस कर देंगे, कितना होगा 5। उसके बाद क्या हमसे पूछा है 10वां पद, यानी कि ए 10 पूछा है, ए 10 कितना होगा, ये पूछा है ना क्वेश्चन ना। देखिए 10वां पद का मतलब क्या है कि हमसे ये ए 10 पूछा है। जैसे ये सीधी जगह लिखते हैं हम, तो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे लिखते हैं ना, A6 A7 A8 A9 A10। तो हमारा कहने, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि देखिए 2 7 3 ये 3 पद हुआ, तो ऐसे करके 10वां पद क्या होगा, ठीक ना। यानी कि हमको A10 का वैल्यू चाहिए, फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है A10। अब यहाँ फिर आप फार्मूला लगाएंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे सूत्र से। तो आपका सूत्र क्या होता है इसका, तो ये होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है ना। अब यहाँ से हम इसको रख लेंगे, हमको कितना मान चाहिए A10 का, तो N के जगह हम रख लिए 10। अब देखिए ये जो A है, A हमको यहाँ दिया है ना, तो A आपका हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए N 10 रखे हैं यहाँ, तो यहाँ भी 10 रख देंगे और माइनस 1। उसके बाद आपका D कितना है, देखिए यहाँ दिया है ना 5 है, तो ये 5 को रख देंगे, ठीक। मान तो हम पुटअप कर दिए। देखिए जो जो मान हमको दिया था हम क्या किए, इस फार्मूला में हम अपना इसको रख दिए, ठीक। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ लिख लेंगे A10 बराबर, देखिए 2 और ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और ये कितना होगा 5। तो अब देखिए बराबर 2 और 9 में अगर हम 5 से गुना करेंगे, ये 9 है, 9 में 5 से गुना कितना होगा 9 5 45, कितना होगा 45, और 45 में 2 अगर ऐड करेंगे कितना होगा 47, क्या होगा 47। ये हमारा क्या होगा आंसर। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः A10 बराबर कितना है 47, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। और इसी तरह हम अपना साफ साफ बनाएंगे एग्जाम में, और बिल्कुल 2 में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक ना। और ऐसा ही क्वेश्चन हर साल पूछता है, आप लोग देखेंगे ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि बोर्ड में क्वेश्चन जो है इजीली पूछा जाता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी 2012 में पूछा है। 2 क्वेश्चन लमसम पूछ देता है, 2 3 कभी कभी 1। और अब तो देखिए अब जो 2020 के बाद जो एग्जाम हो रहा है, ठीक ना, इसमें तो 3-4 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ठीक ना। इसलिए एपी जो है आपका, एपी ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बिल्कुल इजी है। सबसे तो कहने का मतलब कि इजी है, और इजी है, और ये परीक्षा में आपका ये समझो कि 5 से लेकर 10 अंक आपका लेकर आएगा, ठीक। तो 5-10 अंक कहीं से आएगा, कौन देगा 5-10 अंक, यही देगा। अब रह गया सवाल कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग घबराएं ना, इसको आराम से देखिए, आप लोगों को परीक्षा में मदद मिलेगा, बिल्कुल बनेगा परीक्षा के समय। और मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो बिल्कुल परीक्षा में आएगा, 10 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से 2-3-4 क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक ना। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उस समय जो भी वीडियो बताऊँ, मैं वीडियो के नहीं सॉरी जो भी मैं बताऊँगा वो छात्र देखेंगे और एग्ज़ाम में जा कर के अपना अच्छा से बना कर आएंगे, और मुझे तहे दिल से क्या दुआ देंगे। चलिए अब देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी
पेन ले लेते हैं, चलो भाई। हाँ, समानांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है? समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 दौड़त 18वें पद का मान। देखो जो पिछला क्वेश्चन 3 नंबर था, देखिए आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक वही। इसमें 10वां पद ज्ञात करना था, और इसमें आपका इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपका दिया है 18वां पद। ठीक सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको। आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ भी आपको दिया है, यहाँ लिख लेंगे दिया है, ठीक। चलिए अच्छा से लिख दे रहे हैं, चलिए लिख लीजिए दिया है। क्या दिया हुआ है आपको? ए बराबर आपका कितना है? 1, और आपको डी बराबर 4 - 1। देखिए दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे। ये 4 दूसरा पद है और ये पहला पद, तो दूसरे पद से पहले पद मिटाएंगे, हमको क्या मिल जाएगा? डी। तो यहाँ से कितना मिल गया? 3। और क्या ज्ञात करना है? 18वें पद, यानी कि हमको ज्ञात करना है ए 18 बराबर क्या होगा, ठीक। अब यहाँ लिख लेंगे हम सूत्र। क्या लिख लेंगे? सूत्र से। सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए आपको कितना पद ज्ञात करना है? 18। तो यहाँ n की जगह हम 18 लिख लेंगे। उसके बाद ए कितना है? 1 प्लस 18 -1, और डी कितना है? देखिए यहाँ डी आपका है ना, कितना है? 3। यहाँ लिख लेंगे 3, ठीक। अब देखिए यहाँ लिख लेंगे ए 18 बराबर 1 प्लस, देखिए 18 में से एक जाएगा कितना है? 17, और ये गुना में है तो 17 कितना हो जाएगा? 17 51। तो ये ए 18 बराबर 51 और 1 कितना होगा? 52। ये क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, या इसको न लिखकर यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः क्या लिख लेंगे? इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए ऐसे लिख लेंगे यहाँ। अतः कितना हमको मिला? ए 18 बराबर कितने में क्या मिला? 52। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है हमको? 31वां, यानी कि 839 हमको ज्ञात करना है, ठीक। जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है, यानी कि देखिए 11वां पद को क्या बोलते हैं? A11। ये आपका दिया हुआ है कितना? 38। अभी समझिए, उसके बाद हम डिटेल्स बताएंगे। और 16वां पद कितना दिया हुआ है? 16वां पद को क्या बोलते हैं? A15 73। हाँ देखिए अब एक बात समझिए, जो भी पद कहेगा, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि 11वां पद है, तो ये आपका होगा क्या? जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि A+10D, ठीक। अब जैसे मान लीजिए 16वां पद दिया हुआ है, इसका मतलब है कि A+ है, अब 16वां पद है, इससे 1 कम कर देंगे, D 15D। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि 102वां पद, ठीक, यानी कि A, ऐसे लिखा, ऐसे लिख देते हैं, चलो A 102। इसका मतलब है कि A+ कितना है? 100D, यानी कि सॉरी 100 नहीं होगा ना, कितना होगा? 101D। देखिए 102 दिया है और 102 दिया है, इसका मतलब डी जो होगा 1 कम होगा, ठीक। ये बात की वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट से ये मैथ सॉल्व होगा, ठीक। अब चलिए इसको हम बता देते हैं, इसको मिटा दें। और देखो बाबू, इसको नोट करते चलो। एक कॉपी ले लो, कलम ले लो, और कलम कॉपी लेकर बैठो और इसको नोट कर दो। ये सब बकवास की नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। इससे अधिक कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। मैं बोलता हूँ ना, गेस पेपर ये सब जो है ना, इसको भूल जाओ और चुपचाप इसको देखते रहो। और मैं आपको बताता हूँ कि मैथ में आपका 90 से ऊपर आएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर नहीं पाए हैं,
लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप विश्वास करें, और विश्वास नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। इसलिए कि जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम बाद आएंगे, आप वीडियो तो पड़ी रहेगी, आप लोग देखेंगे कि सर के बताए हुए तो चलाया है, आप लोग पछताएंगे कि सर बार बार बोल रहे थे, हम लोग ध्यान नहीं दिए। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक ना। मैं तो बोल ही सकता हूँ ना। देखो छात्र जो है ना, इसका ज़िंदगी ही अलग होता है। शिक्षक का बात मानता नहीं है, और जब वो फेल कर जाता है तो बोलता है कि शिक्षक गलत करते हैं। शिक्षक क्या गलत, शिक्षक तो आपसे बोल रहे हैं कि बार बार कि आप इसको देखो, ऐसे करो ऐसे करो, और आप लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको, और जो देखेगा उसको फायदा होगा, जो नहीं देखेगा तो हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक, और इस वीडियो को देखकर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो बात समझ गए आप लोग। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से आपका सॉल्यूशन चालू होता है। यहाँ लिख देंगे हम हल। क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हल या सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए आपसे क्या पूछा है, 31वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ लिख दीजिए 31वां पद बराबर क्या होगा। ठीक, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A31 बराबर क्या। देखो इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों में से एक ही को लिखना है, ठीक ना। उसके बाद देखो अब इसमें शर्त दिया हुआ, अब यहाँ लिख लो पहले शर्त से। क्या लिख लेंगे, पहले शर्त से। तो पहले शर्त में आपका दिया हुआ है जिसका एक 11वां पद नहीं, एक नहीं होगा, जिसका 11वां पद, ठीक ना, ये गलत लिखा हुआ है, एक नहीं होगा यहाँ। जिसका 11वां पद, आपका 11वां पद कितना है, 38 है। यानी इस बात को वैसे लिख सकते हैं ना, ये A11 बराबर कितना, 38। ठीक, तो अब बताइए, अभी बताया ना कि A11 को हम लोग क्या बोलते हैं, A+10D बोलते हैं। अभी बताया ना कि जितना पद होगा, जैसे मान लो कि हमको लिखना है 50 पद। ठीक, तो 50 पद को पहले नंबर तो हम ए लिखते हैं, A50 से। और इसको हम अगर समीकरण के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A+49D। ठीक ना, अगर A+49D कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। देखो बाबू उतना समय नहीं, इसको हम डिटेल्स बताऊंगा, अब फार्मूला जब बताएंगे ना तो उस समय बता देंगे, ठीक ना, कभी बता देंगे। अभी चलो इतना ही समझो कि अगर आपका लिखना है A11 तो हम इसको लिख सकते हैं A+10D। अगर आपको लिखना है 200, A200 है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं A+199D। आया समझ में, ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ बराबर आपका कितना हो जाएगा, बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 38। यहाँ से कितना दिया हुआ है, 38। इसको हम एक समीकरण मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ लिख लेंगे दूसरे शर्त से, फिर एक शर्त दिया हुआ है ना, लिख लेंगे दूसरे शर्त से। तो दूसरा शर्त देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है कि 16, और 16वां पद कितना है, 73। तो यहाँ लिख सकते हैं 16वां पद को हम क्या अभी बताया ना, 16वां पद क्या लिख सकते हैं, A16, यानी कि A16 आपका दिया हुआ है 73। तो यहाँ लिख सकते हैं हम A16 बराबर कितना दिया हुआ है, 73। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं A+15D बराबर कितना होगा आपका, 73। अरे बार बार तो बता रहा हूँ जी कि एक इसको एक डी कम करके लिखेंगे। A11 है तो A+10D, A16 है तो क्या लिखेंगे, A+15D। ठीक, बराबर 73। ये हो जाएगा आपका क्या, 2 नंबर समीकरण। अब यहाँ से देखो, लिखो समीकरण, एक समीकरण
1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। तो अब अगर हम घटाएंगे तो हमारा समीकरण पहला क्या है, यही है ना। इसको लिख लेंगे पहले, a प्लस 10d बराबर कितना है 38, और एक क्या है a प्लस कितना है 15d, कितना है 15d बराबर कितना है 73। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, देखो घटाते समय देखो यहाँ 2 जैसा चिन्ह है, देखिए 2 जैसा चिन्ह है तो हम जोड़ते हैं। और देखिए यहाँ एक के पहले क्या है आपका प्लस, और इस एक के पहले भी क्या है प्लस, यानी अगर आपका यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है और ये बराबर है तो इसको कटाना है हमको, इसी को न कटाना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कटाना है तो हम घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह नीचे वाला का चेंज हो जाएगा। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस, क्या कर लेंगे माइनस, ये चूंकि एक के पहले क्या था यहाँ प्लस था ना तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और 73 के चिन्ह क्या है 73 का साइन प्लस है तो यहाँ कर लेंगे क्या माइनस। अब देखिए ये आपका कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है। अब 10 में से ये 3 में से 15 को माइनस करेंगे कितना होगा माइनस 5d, यही होगा ना। और 38 में से 73 घटाएंगे तो इसमें से अगर घटाएंगे 38, ये 38 में से 73 को घटाएंगे तो कितना होगा, घटा कर देखो तो कितना होगा -35, कितना होगा -35। देखो दोनों तरफ अगर बराबर के दोनों तरफ चिन्ह एक ही हो तो उसको हम क्या करते हैं काट देते हैं, क्या करते हैं वो कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लो इधर क्या है माइनस है और इधर माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए d बराबर अब कितना है 35/5। देखो अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक ना। ये आपका 2013 में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 5 संते 35 कितना होगा, d बराबर कितना होगा, इसलिए d बराबर आ गया 7। ठीक, अब देखिए d का मान 7 आया तो अब हम किसी समीकरण या तो इसमें रख लेंगे या इसमें रख लेंगे तो हमको a का मान पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। चलिए यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण, तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण हमारा ए क्या था देख लीजिए पहले। समीकरण ए जो था यही ना था a + 10d बराबर 38, क्या था a + 10d बराबर 38, क्या था a + 10d बराबर 38 था। और यहाँ लिख लेंगे a + 10 और d का मान कितना आया था, कितना आया था देख लीजिए, d का मान कितना आया है 7, तो हम इसको 7 रख देंगे। यहाँ क्या रख देंगे 7 बराबर कितना होगा 38। अब देखिए यहाँ आपका हो जाएगा a + 10 × 70 और ये कितना होगा 38। अब यहाँ से आपको a बराबर 38 है, ये 8 है, 38 - 70। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 38 में से आपका ये 70 घटेगा तो हम 70 में से घटा देंगे, चूँकि ये कम है ये अधिक है तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया कितना 2, और ये बचा 6 में से जाएगा 3, और ये माइनस लगाने -32, ये आया ना। इसलिए अब हम लिख सकते हैं, इसलिए कितना का मान निकालना था, a कितना का मान निकालना था देख लो, हमको निकालना था क्या 31वां पद का मान निकालना था। ठीक, यानी कि निकालना था हमको a
इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ ऐसे, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब लिख लेंगे अतः A31। तो A31 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस है 30D, और A कितना है -32 है, और 30, और D का मान देखो यहाँ रखे ना 7, यानी कि -32 70 का 210, और इसको माइनस कर दो तो देखो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, और ये 10 में से ये आ जाएगा तो 3 जाएगा। देखिए ये आपका 10 हुआ, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, और ये यहाँ से लिया तो कितना होगा, ये हो गया 10 में से 3 जाएगा 7, और ये 2 था तो ये कितना जाएगा 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ आया, आगे बढ़ें। ठीक है, चलो हम देखते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका, ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा गया है। ठीक, और इसमें दिया हुआ है, दिए गए एपी 12, 17, 22 और 27 डॉट का पहला पद और सारवन पद, जो कि देखिए आप इसको देखे होंगे 2011 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक, यानी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन बैंक से करता है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछता है। चलिए, ये तो आप लोग कर भी लेंगे, लेकिन हम पहले इसको बता दे रहे हैं। चलिए इसके यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से आपका A1 कितना हो गया, देखिए तो A1 है 12, और A2 कितना हो जाएगा, ऐसे यहाँ लिख लेंगे, दिया है, यहाँ क्या लिख लेंगे, दिया है। ठीक ना, तो चलिए अब देखें हम A1 कितना हुआ आपका, A1 12, A2 17, A3 22, A2 को लिख ले रहे हैं जी 17, और ये दशमलव नहीं है बाबू, इसको मिटा दे रहे हैं। चलो A2 कितना है 17, तो यहाँ लिख लेंगे 17। उसके बाद क्या है A3 आपका दिया हुआ कितना 22, और A4 कितना दिया हुआ है 27, ये दिया हुआ है ना। हमको क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए पहला पद लिख लेंगे, यहाँ पहला पद क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और ए जो होता है A1 होता है। पहला पद इसका देखिए, ये तो शुरू है ना जी, तो पहला पद नहीं हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे है ना। तो पहला पद लिख लेंगे यहाँ से डायरेक्ट, A1 बराबर कितना होगा 12। ये हमारा एक आंसर हुआ। ठीक, उसके बाद क्या निकलना है, सार्वंतर लिख लेंगे यहाँ, और सार्वंतर सार्वंतर क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। यहाँ लिख लेंगे A2 माइनस A1, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, यानी कि 17 माइनस कितना, देखिए A2 कितना है 17, और A1 कितना है 12, यहाँ से 12 घटा देंगे, कितना है यहाँ 5, 17 में से 12 कितना हो जाएगा 5 है, कि 5 हमारा आंसर हुआ। या ऐसे लिख सकते हैं, अतः A बराबर कितना है यहाँ 12, और D बराबर 5, ऐसे भी करके ऐसे आंसर लिख सकते हैं हम। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। AP 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन बिल्कुल इसी पूछा है, केवल सार्व अंतर ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ सॉल्यूशन, अब देखिए इसमें पर लिख लेंगे A1 कितना है, तो A1 आपका दिया हुआ है 3, उसके बाद A2 दुआ है आपका
3 प्लस अंडर रूट 2, यही दिया ना। उसके बाद आपका A3 दिया हुआ है, तो A3 कितना दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2, और आपका दिया हुआ है एक A4, तो A4 आपका दिया हुआ है कितना 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी कि डी ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए सार्वंतर, क्या लिख लेंगे इसलिए सार्वंतर, क्या लिख लेंगे इसलिए सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, देखो बताया ना कि देखो दूसरे पद से पहले पद को, या तीसरे पद से दूसरे पद को, या चौथे पद से तीसरे पद को, अगर एपी में और कोई सीरीज रहता है तो हम नेक्स्ट पद से पिछले पद को माइनस कर लेते। ठीक, जैसे मान लो 5 दिया जाता है, 5 पद है और 4 पद को घटा लेते, 5 पद में से 4 पद को घटा लेते, हमको डी, चूंकि देखिए एपी में यही तो है, इसका जितना भी अंतर है सबका समान रहेगा। ई जो है ना डी को क्या बोलते हैं CD, और CD का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसका मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है इसका मतलब सार्वंतर, क्या होता है सार्वंतर। ठीक, तो यहाँ से सार्वंतर हम ज्ञात कर लेंगे, ये सब नहीं लिखना है परीक्षा में। सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालिए, क्या होता है A2 माइनस A1। यहाँ से देखिए A2 कितना है आपका 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस, और क्या घटाना है A1 को, यानी कि माइनस है 3। और देखिए यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या बचा अंडर रूट 2, आपका ए क्या हुआ आंसर। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट के प्रथम पद और सार्वंतर, यानी कि आपको ज्ञात करना है A और D का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। चलिए, यहाँ आपका A1 कितना है 0.6, क्या खिसिया गया जी 0.6। उसके बाद A2 लिख लेंगे, A2 कितना है 1.7। उसके बाद लिख लेंगे हम A3 कितना है 2.8, और उसके बाद A4 कितना है 3.9, ये 9 है। ठीक, हमको क्या कहते हैं प्रथम पद लिख लीजिए, आता है प्रथम पद ए बराबर क्या होता है A1, यानी कि A1 को ही क्या बोलते हैं प्रथम पद। चूंकि देखिए इसमें ये आपका A1 है, ये A2 है, और ये क्या है A3 है, और ये A4 है। ठीक, तो ये आपका प्रथम पद A1 हुआ कि नहीं हुआ, ये पहले बार है ना शुरू में, तो शुरू को ही पहला बोलेंगे ना। अब 4 आदमी लगा है लाइन से, मान लो 1 2 3 4, कोई पूछेगा पहला आदमी कौन है, तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आए समझ में, तो समझिए आप लोग अच्छा से बेहतरीन ढंग से। तो A1 आपका हो जाएगा, और A1 कितना है ये 0.6, ये आपका क्या होगा आंसर। और उसके बाद क्या निकालना है सार्वंतर, और यहाँ लिख लेंगे, और सार्वंतर क्या लिख लेंगे सार्वंतर क्या बोलते हैं डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। अब A2 में से इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि 1.7 माइनस 0.6। अब देखो 7 में से अगर 6 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 1,
और 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 ये आंसर हुआ। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ, अतः क्या लिख सकते हैं कि ए बराबर कितना आया 0.6 और डी बराबर आया कितना 1.1। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कौन साल पूछा है, ठीक ना। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। यानी कि आपको देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद तो इसका 3 है ना। यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं, डी कितना हो जाएगा, तो ऐसे नीचे निकाल लेते हैं, ठीक ना। चलिए ए बराबर 3 हुआ और यहाँ से निकाल लेंगे डी, डी बराबर क्या हो जाएगा 8 - 3। अब बार बार A2 और A1 ऐसे नहीं लिखेंगे और दूसरे पद से पहले पद घटा देंगे। आज जो कॉपी चेक करेंगे वो लोग क्या माने बुद्धू होते हैं, समझ नहीं जाएंगे। बराबर में क्या 5 और देखिए कौन सा पद 78 होगा, इसका मतलब कि आपको ये अंतिम पद दिया हुआ है, ये अंतिम पद ऐसे डॉट 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 करके एक पद इसका 78 है। तो कह रहा है कि गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कौन सा पद 78 होगा। यानी कि आपको दिया हुआ है यहाँ एन बराबर कितना हुआ है 78 और इस एन का वैल्यू हमको ज्ञात करना है कितना पद है। ठीक, क्या दिया हुआ है आपको, देखिए ये आपका ए हो गया, इसका जो अंतर निकाले ये क्या हो गया डी हो गया, और ये 78 जो है कह रहा है कि 78 तो एक पद है ना, इसमें ना कोई तो पद है, तो ये कौन सा पद होगा। तो हमको एन का वैल्यू निकालना है और एन दिया हुआ है कितना 78। ठीक, तो अब यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही सूत्र होता है ना। अब यहाँ देख लेते हैं एन कितना दिया हुआ है आपका 78 पे हम लिख लेंगे 78, ए कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। एन पता नहीं है तो एन को जो कहते हैं लिख देंगे, जो पता नहीं उसको हम एज लिख लेंगे वही। उसके बाद इसको कोई दे देंगे, डी कितना हुआ है 5, यहाँ डी लिख लेंगे 5। और देखिए ये 78 हुआ ना, ऐसे वो आगे देंगे 78 और ये जो है अगर ये बराबर किधर आएगा, बराबर के इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3 बराबर n -1 इंटू 5। ठीक, ये घटेगा तो कितना बचेगा 75 बराबर n -1 इंटू क्या होगा 5। अब यहाँ से देखते हैं, चलिए इसलिए n -1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए हम इसको निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ ये गुना है, यहाँ गुना है ना, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यानी कि n -1 को निकालेंगे तो ये तो आपका 75 होगा, और जब ये गुना में है 5 तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा 5, 15 × 5 = 75, कितना 15। अब देखिए यहाँ n बराबर 15 और ये -1 है, अगर ये बोर्डर पार करेगा इधर जाएगा इधर, तो यहाँ प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस इधर क्या होगा प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि n बराबर 16। यानी कि इसमें कितने पद हैं, इसमें जो इसका 16वां पद है ऐसे लिखेंगे 3, 8, 13, 18 ऐसे कुछ और होगा ना, तो ऐसे करके जो 78 आएगा वो आपका 16वां पद होगा। ठीक, अतः n बराबर 16 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक, आंसर को चाहे तो हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, ये आपको 2017 में पूछा गया है। क्या पूछा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता दिए हैं। ठीक,
इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। इसी वीडियो में मैं 5 या 6 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम सेम यही क्वेश्चन है, देखिए आपका रिपीट कर दिया ना, यानी कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि जो आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपका रिपीट करता है। देखिए आप लोग सामने रिपीट आ गया ना, या इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग भी विश्वास कीजिए कि इसी तरह क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कोई भाष नहीं एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कम से कम इसमें से आपका 45% जो बच्चा है, जितना बच्चा है 45% तो क्वेश्चन कर लेगा, ठीक। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कुछ बच्चे उसको 60% तक पहुँचे, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि लड़का 75% तक पहुँचे, और कुछ दो चार क्वेश्चन ऐसा रहता है जो 90+ नंबर आपको दिलाता है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए पीछे और कर लीजिएगा अपने से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन है 11 नंबर कि AP 9, 13, 17, 21 का 20वां पद क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, आया है ना, तो इसको छोड़ना होगा, इसको करा दे, चूँकि अंत है, अंत भला तो सब भला, इसलिए अंतिम क्वेश्चन ये मैंने आज के लिए, आज के वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है। ये 2017 में आपका पूछा हुआ है, देखिए 2017। और इस तरह क्वेश्चन कई बार पीछे भी बता चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो कि क्वेश्चन बार बार इस तरह के रिपीट होते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और पहले इसको हम साफ कर दे रहे हैं, तब इसको हम प्रेम से बता दे रहे हैं। अंत भला तो सब भला, ये लास्ट क्वेश्चन है। और कल से हम लोग देखेंगे 18 में 18, 19, 20, 21, 22 में जो क्वेश्चन AP से पूछा गया है उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी अपना चर्चा करेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, सॉल्यूशन देखिए, इसमें आपको A1, A2, A3, A4 ये चार दिया ना, तो यहाँ से आपको A पता चल गया है, चूँकि A बराबर क्या होता है A1, यानी कि A बराबर 9 होगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या दिया होगा D निकाल लेंगे, तो A2 में से A1 को, देखिए ये A1 A2, यानी कि दूसरे पद से पहले पद को घटा लेंगे, यानी कि 13 - 9 कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये आएगा ना। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, 20वां पद, यानी कि ये 20 का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ लिख लेंगे हम सूत्र, क्या लिखेंगे, सूत्र से क्या होता है, AN बराबर A + N-1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ से हम लिखेंगे A 20, A कितना है आपका 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। N कितना है ये 20, तो यहाँ लिख लेंगे 20, और यहाँ है 1। उसके बाद D आपका कितना है, देखिए यहाँ D यहाँ 4 है, तो यहाँ D 4 लिख लेंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा 9, ऐसे भी ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो, यहाँ A20, 9 प्लस, अब देखो 20 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 19, 19 चौक 76, ठीक। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये 20 बराबर कितना हुआ, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 × 6 15, 1 और 7 और 8 कितना है 85। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः A20 बराबर कितना आ गया आपका, अरे ये है, ऐसे ये है, जो किसको साफ कर रहे हैं, चल इसको लिख लेंगे, चल ब्लैक लिख दे रहे हैं। अतः A20 बराबर कितना होगा, कितना है 85, ये हमारा क्या होगा आंसर।
चाहे तो इसको हम ऐसे इंडिकेट भी कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक ना। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो समाप्त होते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए। देखिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। और कमेंट कीजिए। कमेंट में जो भी करना है, अच्छा लगे तो अच्छा कीजिए, अच्छा ना लगे तो कीजिए, जो भी करना है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा कि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे मैं VVI क्वेश्चन जो है, जो बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है, उस प्रश्न को मैं कराऊंगा। जय हिंद।